नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका। एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर जो है वो बीकानेर से सामने आई है, जहां पर एक 12वीं क्लास की मासूम बच्ची को कुछ दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। चलती गाड़ी में उसे ले गए, जगह जगह घुमाए, स्कूल के सामने से अगवा किया और उसके बाद उसके साथ रेप किया, गैंग रेप किया गया। इसमें भी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 6 जनवरी की वारदात हुई है, जिसके बाद 11 तारीख को रजिस्टर हुई है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, करके मैं तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ जूही अरोड़ा जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। मेरे साथ डॉक्टर शिवानंद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। शिवानंद जी और जूही जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जूही जी, कब इस तरह की वारदातों पर लगाम लगेगी? और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर यह भी नजर आता है कि जब कानून के रखवाले, कानून के रक्षक या फिर कहें कानून के नुमाइंदे इस तरह की वारदातों को अंजाम देते, क्योंकि इसमें जो आरोपी है वो एक वकील भी है पेशे से। जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी इस तरह की खबर हम अखबार में सुनते हैं या जिस तरह की खबर हम टीवी पे देखते हैं कि किसी भी महिला या किसी भी लड़की का, और यहाँ तक कि नाबालिग लड़कियों को भी नहीं छोड़ा जाता, जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का भी रेप करते हैं। ऐसे दरिंदों को मुझे लगता है बहुत ही जल्दी फास्ट ट्रैक में ऐसे केसेस को सुनवाई करानी चाहिए और इमीडिएटली इनको जो है जल्दी से जल्दी सज़ा होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि रही बात इस चीज़ की कि जैसा आपने मुझसे पूछा कि इसमें खुद पेशे से जो वकील हैं वो आरोपी सामने आ रहे हैं, तो देखिए जी। ये तो बिल्कुल सत्य है कि किसी भी इंसान को आप उसके पेशे से नहीं जान सकते। इंसान की अपनी खुद की उसकी जो सोच है, उसकी जो मानसिकता है, वो बहुत मैटर करती है। जो भले वो इस पेशे में है, मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को इमीडिएटली बार से भी सस्पेंशन मिलना चाहिए। और अगर ये बिल्कुल ही इस तरीके से नहीं, सामने आ लेकिन रहा है जूही और जी, आपको नहीं लगता कि शायद उस व्यक्ति को ये लगा होगा, क्योंकि वो कानून का जानकार है, कि कानून इतना लचर है, मैं आसानी से बच निकल जाऊंगा, कोई मेरा क्या उखाड़ लेगा? कहीं इस तरह की मानसिकता तो नहीं? मोनिका जी, अगर इस तरह की मानसिकता है तो मैं पहले से ही बता दूं कि कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं है। चाहे फिर वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो वकील ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं है। कानून हर किसी का जो है शिकस्त लेता है हर किसी को। और अगर इस तरीके का घिनौना जुर्म उन्होंने किया है, चाहे फिर वो वकील ही क्यों ना, सारे वकील एकता उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। इस बात का मैं आपके शो पे बोलती हूँ। अगर वो इस चीज पे आरोपी हैं और अगर इस तरीके से इस केस में शामिल हुए हैं उनपे, मुझे नहीं लगता कि उनके आगे उनके साथ कोई वकील खड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वारदातों को अंजाम देना बहुत ही अपने आप में शर्मनाक है। बहुत ही एक धब्बा है ऐसे लोग उस सोसाइटी पे, उस कलंक है ऐसे लोग उस पेशे में, अगर आप ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और ये सोच के कि आप इस पेशे में तो आप आसानी से निकल जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट बिल्कुल न्याय करती है और मुझे ये लगता है कि हर इंसान को पूरा अपनी मानसिकता से चलने का अधिकार है। अगर वो अपनी इस तरह की मानसिकता से चलता है तो वो हम्म। उस चीज का जो है देखेगा, अंजाम भी उसको भुगतना पड़ेगा। शिवानंद जी, आपको क्या लगता है, क्यों हमारे देश में इस तरह की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रहे? क्या हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो उतने ज्यादा गंभीर नहीं है? जिस तरीके से आप दूसरे मैटर्स को उठाते हैं, क्या कभी रेप के मामलों को लेकर उस तरह की सीरियसनेस नहीं आई है कि वाकई में कोई अपराधी अपराध करने से पहले 100 दफा सोचे? दिन दहाड़े स्कूल के पास से एक बच्ची को अगवा कर लेना और उसके बाद रेप कर देना कोई छोटी बात नहीं है। गुड आफ्टरनून मोनिका जी और गुड आफ्टरनून जूही जी। देखिए पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए जिस तरह से उधर छोटे बच्चे के साथ राजस्थान में जो हुआ, मैं इससे घोर निंदा करना चाहता हूँ। जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टार्ट करके इनको सजा होना चाहिए। इनको एक तो फांसी होना चाहिए, नहीं है तो देखिए जब से नरेंद्र मोदी 11 साल से आए तब से ये प्रमाण बढ़ गया है। आप देखिए सिंगूर का, देखिए ये लोग बचाने का कोशिश करते हैं एमएलए को। सिंगूर सिंगूर ने कि क्या क्या उसको मारा पीटा, उनका फैमिली को, वो लड़की मार के फेंका, दलित महिला थी। इन्होंने उसको लाइफ हुआ था, ये लोगों ने उसको बेल करवाया हाई कोर्ट से। अच्छा हुआ कि सूर्यकांत सर ने, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगवाया। लेकिन मेरे को लगता है कि वो बेल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वो टेम्पररी स्टे है। लोगों को ऐसा हवा बनाए हैं ये लोग। लेकिन रेप रेप जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब से आए, कानून लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है। अमित शाह जी अभी
राजस्थान जाने के बाद शिवानंद जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा लग रहा है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट आई है तो ऐसा हो गया है, हमारी गवर्नमेंट थी तो तब ऐसा नहीं था, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट लग रहे हैं। मुझे तो इसमें कहीं भी वो गंभीरता नजर नहीं आ रही जिसकी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हमारे देश में जो भी मुजरिम है या आरोपी है उनमें वो डर है क्यों नहीं? क्योंकि कानून, जाहिर है कानून बनते कहाँ हैं, ये बनते हैं संसद में, मोनिका और जी, क्या उसके लिए हमारे मोनिका जी, जनप्रतिनिधि उतने गंभीर हैं? जी। मोनिका जी, मोनिका जी, आप ठीक से सुना नहीं है। मैंने ये बोला कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के इसको फांसी होना चाहिए। इसका मतलब कहाँ पॉलिटिकल है इधर? कोर्ट थोड़ी पॉलिटिकल है। नहीं आपने, नहीं अपनी नहीं आपने उधर इस बात, नहीं मैंने सुना, लेकिन आपने इस बात का भी जिक्र किया ना कि भाई 2014 के बाद से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो ये तो पॉलिटिकली नजर आता है ना। जूही जी, आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हैं? देखिए, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, तो मैं आपको पहली बात तो ये बोलूँगी कि पार्टी पार्टी हम करके सिर्फ़ इसको एक पॉलिटिकल एंगल क्यों देते हैं किसी भी क्राइम को? हम क्यों नहीं आपस में एक-दूसरे से सवाल पूछा जाता? क्यों नहीं इंसान अपने आप से सवाल पूछता, अपने आस-पड़ोस के लोगों को से पूछता कि ऐसे क्राइम को घटने के लिए क्या हम एज़ अ इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? सिवाय इसके कि हम किसी बीजेपी को दोष दें या कांग्रेस को दोष दें। जी, ये कहना बेकार है कि बीजेपी की सरकार है तो क्राइम बढ़ गया है। उनका डेटा आप देखेंगे तो उनके हिसाब से असम में क्राइम कम हुआ है। अगर असम का डेटा उनकी खुद की जो उनके पेज पे है उनके हिसाब से उनके असम का डेटा अगर देखें तो उसमें क्राइम कम हुआ है। तो देखिए, किसी स्टेट में क्राइम ज्यादा कम ये पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड नहीं करेंगी, ये इंसान को डिसाइड करना है जो वहां वो नागरिक रहता है। और रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, हम उन पे प्रेशर बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि वो व्यवस्था कानून की सही रहे वहां पे, लेकिन क्या इंडिविजुअल पुलिस अफसरों का काम नहीं है? वो तो किसी स्टेट को डील नहीं करते, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं आते, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। क्या आम नागरिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आज जो पार्टी है उस पे ब्लेम करते हैं, जब कल को जो पार्टी पहले करके गई उसका क्या कोई रोल नहीं था? बिल्कुल। देखिए, किसी एक मैंने सुना अभी भाषण में रेखा गुप्ता जी ने बोला कि जो यमुना में झाग थे वो कभी गए ही नहीं, तो जाने का सवाल कैसे? जब कभी थे गए ही नहीं वो, तो दोबारा आगे का सवाल कैसे? तो मेरा यही कहने का मतलब है, क्राइम तो रहा ही है ना शुरू से। राइट। नहीं जूही जी, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट नहीं करते। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, संदीप मिश्रा जुड़े हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। जिस चर्चा में हम इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, बीकानेर में जो कुछ हुआ काफी निंदनीय, और उसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या कानून व्यवस्था इतनी लचर है? क्या लोगों में वो डर नहीं है, वो मैसेज नहीं पहुंच रहा? आखिर कैसे लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं? संदीप जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। देखिए, अगर कोई व्यक्ति क्राइम करना चाहता है तो उसको रोका तो नहीं जा सकता है, इस बात को मैं बिल्कुल कहूँ। और दूसरी बात, उसके बाद क्या अथॉरिटीज अपना काम करती हैं, यह गौर करने वाली बात होती है कि अभी तक अरेस्ट हुई है कि नहीं हुई है। इसमें अरेस्ट किया जाना जरूरी है। और दूसरी चीजें जो है, अदालती प्रक्रिया कैसी चलती है, इन सब पे निर्भर करेगा, क्योंकि अगर अरेस्ट यह तो सब दूर की चीजें बात है सर, नहीं ये चलती घटना हैं 6 तारीख की थी और 11 तारीख को तो ये रिपोर्ट हुई है, 11 तारीख को तो मामला दर्ज हुआ है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं हुई है। एक तो डिले हुआ है, दूसरे आज हम 13 तारीख की बात कर रहे हैं। अगर 11 को एफआईआर होती है और 13 तक अभी तक अरेस्ट नहीं होती है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था की फेल्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसी पुलिसिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि जहां गैंगरेप का राजस्थान मामला होम हो मिनिस्टर और ने वहां पर जो है और वहां पर जो है कोई कार्यवाही नहीं हुई जी। है अभी तक अरेस्ट की। तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिसिंग पे सवाल उठेंगे ही, और हर कोई सवाल उठाएगा कि अगर आप इन सब मामलों पे टोलरेट कर रहे हैं या ढीला ढाला रुख अपना रहे। देखिए, 6 की घटना है, 11 के एफआईआर है, इसको मैं थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं कर सकता किसी भी स्थिति में कि इतना डिले क्यों हुआ है, क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पता है कि पुलिस अथॉरिटी ने कोई लापरवाही की है या कंप्लेनेंट की तरफ से रिपोर्ट करने में देरी हुई है। तो अगर पुलिस अथॉरिटीज को रिपोर्ट लेट किया गया है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर पुलिस अथॉरिटीज को अप्रोच किया गया और एफआईआर करने में लेट किया है जूही पुलिस जी, ने, तो डेफिनेटली पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह के मामलों में आपका ढीला ठीक है। ढाला रुख क्यों शिवानंद है। जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका, फिर मैं जूही जी के पास जा रही हूँ। शिवानंद जी, जल्दी से। मोनिका जी, देखिए मैंने अभी अभी जानकारी ली है, वहाँ के एमओएस होम मिनिस्टर बेडाम ने, उन्होंने बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए एफआईआर होने के बाद भी वो भी इनको 48 आवर्स लगा। क्यों लगा? क्योंकि भजनलाल सरकार का प्रेशर है, और ये लोग बच्ची के ऊपर अन्याय हो रहे हैं, ये लोग लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है और अत्याचार बढ़ गए हैं।
हम इसका घोर निंदा करेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हम राजस्थान बंद करेंगे और कानूनी उनको अरेस्ट करने के लिए हम प्रेशर लेके आएंगे ठीक, जूही 100%। अरोड़ा जी जल्दी से, जूही अरोड़ा जी जी जल्दी मुझे से। मुझे भी जो खबर आ रही है मैम, उसमें इनको अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन किया है पुलिस ने दूसरे स्टेट से अक्यूज को। और साथ ही में जो ये सुनने में आया है और जो मैं आप मीडिया के माध्यम से समझ पा रही हूँ केस को, उस हिसाब से लड़की ने रिपोर्ट ही लेट करी है और डिटेन किया गया है। फिलहाल की जो ये खबर है वो डिटेन किया गया है। लेकिन जूही जी, ये भी एक प्रश्न आपको नहीं लगता कि हमें अपने पूछना चाहिए इस व्यवस्था से कि आखिर लोग क्यों रिपोर्ट करने से डरते हैं, क्यों हिचकिचाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात है कि वो जाएंगे तो उन्हें आसानी से इंसाफ नहीं मिलेगा, उनकी बात आसानी से नहीं सुनी जाएगी, उन्हें जज किया जाएगा और शायद आरोपी बच के निकल जाए। हो सकता है आरोपी किसी इन्फ्लुएंशियल पार्टी से हो, ऐसे तमाम तरह की चीजें। और उसके बाद अगर सजा हुई तो क्या हो सकता है 8-10 साल की सजा हो जाए, उस तरीके से सजा भी ना हो। जी ये बहुत अगली ट्रुथ है कि हमारी पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही सबसे पहली है कि लोग रिपोर्ट नहीं करते। वो शायद इसी डर की वजह से, क्योंकि इतना बड़ा उन्हें जो पूरा दिखता है कि कैसे जाएंगे, हमें विटनेस बनना पड़ेगा, फिर हमें सेफ्टी का इश्यूज रहेगा। एक पहले ही वो रेप महिला पीड़ित जो होती है वो बहुत सेंसिटिव मैटर्स होते हैं ये, उनको उनकी आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, बहुत से लोग तो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं इस डर से कि मेरा नाम कितना। ये अपने आप में बहुत ज्यादा सच है। लेकिन मैं फिर बोलूंगी कि देखिए कानून ऐसा नहीं है, कानून आज भी खड़ा है उन लोगों के लिए जो कानून की मदद लेंगे। ये जरूर है कि आपको कानून का दरवाजा पहले खटखटाना पड़ेगा, तभी आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके केस में कुछ इंसाफ हुआ है। घर बैठ के तो देखिए इंसाफ नहीं मिलेगा, ये तो आपको एक कमर कसनी पड़ेगी इस चीज के लिए। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं संदीप जी, जैसे कि आपने जिक्र किया कि अपराध को रोकने में तो थोड़ा सा उतना मुमकिन नहीं है, लेकिन किस तरीके से एक्नॉलेज किया जाता है ये ज्यादा बड़ी बात होती है। तो शायद ये बड़ा एग्जाम्पल भी सेट हो सकता है किस तरीके से एक्नॉलेज किया जाता है बाकी अपराधियों के लिए भी, कि भाई अपराध करेंगे, जल्दी एक्नॉलेज होगा तो हम बच नहीं पाएंगे, हो सकता है कि हम अंदर जाए। संदीप जी देखिए, पोस्ट क्राइम पुलिस का जो एक्शन होता है वह किसी भी पुलिसिंग का सही चेहरा होता है। और अगर उसमें रीजनेबल टाइम लिया जाता है, या ये कहें कि जो प्रॉम्प्ट एक्शन होता है वो प्रॉम्प्ट एक्शन ही बताता है कि पुलिसिंग ठीक है। अदरवाइज अगर प्रॉम्प्ट नहीं होता, इस तरह के मामलों में डिले किया जाता है, तो डेफिनेटली इस बात के शक उठेंगे कि क्या कहीं कोई प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके चलते पुलिस जो है अपना काम नहीं कर पा रही है, या फिर ऐसा कुछ है जिसमें छुपाने की कोशिश हो। और दूसरी बात, इस तरह के मामलों में आप देखिए अभी बहुत अर्ली स्टेज होगा कुछ भी कमेंट कर पाना, क्योंकि जब पुलिस जांच करेगी हो सकता है कुछ डिटेल सामने निकल के आए, तो बहुत अर्ली होगा किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाना। क्योंकि एक जो डिले हुआ है 6 तारीख से लेके 11 तारीख का, इसमें दोनों तरफ ही सख्ती सुई जाती है। क्योंकि अगर इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता था, अगर पहले घटना रिपोर्ट होती, 6 तारीख को एफआईआर होती, तो शायद विक्टिम का तुरंत मेडिकल होता। लेकिन अगर 1 हफ्ते टाइम बीत जाने के बाद उसका मेडिकल में तो कुछ आएगा नहीं, तो ऐसे में जो आरोप लगेंगे, जो जांच होगी, उस सब में कहीं न कहीं असर तो पड़ेगा। इसलिए पुलिस को भी देखना चाहिए और लोगों को भी, जो पीड़ित है उनको भी, कि ऐसे मामलों में प्रॉम्प्ट रिपोर्ट करना चाहिए। डिले ऐसे मामलों को कमजोर कर देता है। शिवाना जी, चलते चलते छोटा सा फाइनल रिएक्शन आपका। शिवाना जी जल्दी से। मोनिका जी, इसमें से 1-2 लोगों को एंटीसिपेट बेल मिल गया टेम्परवरी। तो ये अगर एफआईआर उसी दिन ही होता था, इनको बेल नहीं मिलता था। पुलिस क्या कर रहे हैं? बीजेपी वहां के राजस्थान गवर्नमेंट कर क्या रहे हैं? होम मिनिस्टर का ध्यान ही नहीं। होम मिनिस्टर तुरंत रिजाइन देना चाहिए। महिला बाल विकास मिनिस्टर भी रिजाइन देना चाहिए। महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे, कर क्या रहे हैं? हाँ, महिला आयोग उधर आज भी महिला आयोग उधर का प्रेसिडेंट बनाए नहीं उन्होंने। और महिलाओं के लिए सुनने के लिए उनको टाइम ही नहीं है। सिर्फ पैसा बनाने के पीछे पड़े हैं। सिर्फ अदानी अंबानी जमीन बेचना, पैसा बनाना। अभी माता बहनों के ऊपर असुरक्षितता निर्माण हो गए। मैं फास्ट ट्रैक में लेके इसको तुरंत सजा होना चाहिए। एंटीसिपेट बेल कैसा मिल गया है? ये क्वेश्चन मार्क है। निश्चित तौर पर दर्शकों के लिए बता दें कि छात्रा को स्कूल के सामने से अगवा किया गया एक वकील और उसके साथी ने। उसके बाद कई जगहों पर घुमाया गया, गैंगरेप किया गया। और उसके बाद जब गांव वालों को शक हुआ जहां से वो गुजर रहे थे, तो उनके दबाव की वजह से लड़की को वहीं फेंक कर वो लोग फरार हो गए। बहरहाल इस मामले में तमाम तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि विपक्ष अपनी भूमिका अदा करे, सरकार अपनी भूमिका अदा करे और पुलिस मजबूती से अपना काम करे, आगे की कार्रवाई करे और किसी भी तरीके से उन परिवारजनों को उत्पीड़न का सामना न करना पड़े और एक एग्जाम्पल कहीं ना कहीं सेट हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल शो में इतना ही। नमस्कार।